नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलित ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार और मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज्जत, एहतराम और तकरीम के लायक दूध माने रिसालत व आपके चश्मो चराग नाज़िशे औलादे रसूल जिगर गोशाए खानवादा बतूल फ़ख्र सादात पीरे तरीक़त रहबर शरीयत कासिम फैज़ान शाह हमदान हज़रत क़िबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहिब हमदानी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली अलैना बिल अफ़्व वल आफ़ियत व सेहत वल इज़्ज़त वल वक़ार। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया फैज़ रसा बंगाली शरीफ। व बस्ताए दामाने औलादे रसूल मुजाहिदे आले सुन्नत फ़कीरे दरबारे गौसे आज़म हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद हसीब कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। मोहतरम फ़ख्र सादात पीर सैयद फ़ाद हुसैन शाह साहिब गिलानी, इज़्ज़त माब आशिक़ रसूल जनाब इरफान अहमद मलक साहिब, वासिफ़ शाह हुदा जनाब मोहम्मद नदीम आवान साहिब, आले मोहब्बत आले इल्म उलमा मशाइख़ हाज़रीन तशरीफ़ फरमाए हैं। वक्त काफ़ी बीत चुका है और सरकार का हर गुलाम आपकी दिल भी जीत चुका है। कामरान तबस्सुम नूरी साहब की ज़ेरे लब मुस्कुराहट इस बात की मुतकाज़ी है कि मैं भी अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करूं। और दूसरी बात ये भी है कि लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जलसा 29 तारीख में ख़त्म होना था, अब 30 तारीख 30 शुरू हो चुकी है। तो अच्छा चले, इनकी तो साल के बाद हमारी रोज़ 3-3 होती हैं, तो हमारे लिए तो नहीं बाधा है कोई। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत आशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उस कलाम पर अपनी लिखी हुई तज़मीन से कर रहा हूँ। मैंने अपने रास्ते में हज़रत मुस्लिम उम्मत उस्ताद करीम हुज़ूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से बात की। आप फरमाते किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी लाल हज़ार जा रहे हूँ। आपने फ़ौरन ये शेर पढ़ा, वो सुए लाल हज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि इसी कलाम पर जो मैंने तज़मीन लिखी है उसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सब गदा अश्क बार फिरते हैं, सब गदा
अश्क बार फिरते हैं, कल्ब करके निसार फिरते हैं। सब गदा अश्क बार फिरते हैं, कल्ब करके निसार फिरते हैं। फूल भी बेकरार फिरते हैं, वो सुए लाल अजार फिरते हैं। फूल भी बेकरार फिरते हैं, वो सुए लाल अजार फिरते हैं। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और लाख जूदो सखा की हैं किस्में, लाख जूदो सखा की हैं किस्में। ये खताकार क्या कहे इसमें, ये खताकार क्या कहे इसमें। ऐसा फजलो कमाल है किसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और वक्त आएगा लौटने का वहां, वक्त आएगा लौटने का वहां। उस मुसीबत में देगा कौन अमा, साथ ना बाप ना ही भाई माँ। आए गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और ये खास मुनकिर कुछ किस्म का शहर के खा के धक्के 1000 फिरते हैं, खा के धक्के 1000 फिरते हैं। बोझ उठा के खिमार फिरते हैं, खा के धक्के 1000 फिरते हैं। बोझ उठा के खिमार फिरते हैं। जैसे चूड़े चमार फिरते हैं, जैसे चूड़े चमार फिरते हैं। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खा के धक्के 1000, हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए, हमारी दुश्मनी भी हुजूर के लिए। खा के धक्के 1000 फिरते हैं, बोझ उठा के खिमार फिरते हैं। जैसे चूड़े चमार फिरते हैं। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और बोझ इसियां के ले लिए हमने, दिए आमाल के बुझा दिए हमने। जाम गफलत के पी लिए हमने, आह कल ऐश तो किए हमने। आज वो बेकरार फिरते हैं। ये मैदान में आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। और वही देखते हैं, वही देखे जो कुर्बतें पाए। ये बांधना मुश्किल था, जरा आले ज़ौक़ तवज्जो करेंगे। वही देखे जो कुर्बतें पाए, दोनों आलम पे उनके हैं साए। मुनकरों को ये कौन बतलाए, मुनकरों को ये कौन बतलाए। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अधू गिरदे खार फिरते हैं। कलाम तवील में एक शेर और पेश कर देता हूँ। जान लुटाते हैं नाम खिदमत पर, जान लुटाते हैं नाम खिदमत पर। हैं हजारों सलाम खिदमत पर, रक्स करते हैं जाम खिदमत पर। लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। और मकता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। इस पर मैंने कहा कि नेमते रब है तेरी जात रजा, नेमते रब है तेरी जात रजा। तूने दुश्मन को दी है मात रजा, झूम सैयद भी सुन के नात रजा। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो इसे कुत्ते 1000 फिरते। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप गुलामी में बैठे हैं, उनकी दर की सलामी में बैठे हैं, तभी तो बड़ी नेक नामी में बैठे। ये लालाजार है, इन लोगों को हुजूर से प्यार है, इनका दिल हुजूर की मोहब्बत में निसार है। नजरें ऐसे लगा के बैठे हैं शायद किसी के आने का इंतजार है। इनके इर्द गिर्द करे करम का हिसार है।
और इनका रहमत में शुमार है, रूहानी तौर पर बारिश अनवार है, और क्या ही लुत्फ़े परवरदिगार है, इन पर लगी हुई निगाह सरकार है। जिसको जो हुजूर का वफादार है, उनकी खत्म नबुव्वत का जान निसार है, उसका इधर भी बेड़ा पार है, उधर भी बेड़ा पार। आप इस वक्त रूहानियत के सुरूर में बैठे हुए हैं, अकीदतों के कोहे तूर पे बैठे हुए हैं, बारिश नूर में बैठे हुए हैं, यहाँ लालाजार में रहकर भी निगाहे हुजूर में बैठे हुए हैं, उनके मिलाद में बैठे हुए हैं, और खुशकिस्मती भी यह है कि उनकी औलाद में बैठे हुए हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी हदीस से कर रहा हूँ जो आपके दिल को सुकून और करार और राहत बख्शेगी। मेरे आका ने फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाए व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, कि मैं नबियों में से तुम्हारे हिस्से में आ गया। वक्त अगरचे बीत चुका है, मगर इस बात पर इस जोर से बोलें, आखिर वो कम बात तो नहीं जिस पर हुजूर मुबारकबाद दे रहे हैं। फरमाया अंतुम पर अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, तुम्हें फिर मुबारक हो कि उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आ गए। मैं नबियों में से तुम्हारे हिस्से में, और तुम उम्मतों में से मेरे हिस्से में। माशाअल्लाह, शाबाश, साउंड की क्या बात है। और सबके मोहब्बतें सलामत रही। इसकी आवाज़ थोड़ी सी पतली कर दें ताकि ज़रा और वाज़े अल्फाज हो जाएं। फरमाया कि मैं नबियों में से तुम्हारे हिस्से में, और तुम उम्मतों में से मेरे हिस्से में। उम्मत आदम के हिस्से में आदम आए, उम्मत नूह के हिस्से में नूह आए, उम्मत शेष के हिस्से में शेष आए, उम्मत ज़करिया के हिस्से में ज़करिया आए, उम्मत यख्या के हिस्से में यख्या आए, उम्मत इब्राहीम के हिस्से में इब्राहीम आए, उम्मत इस्माइल के हिस्से में इस्माइल आए, उम्मत याकूब के हिस्से में याकूब आए, उम्मत यूसुफ के हिस्से में यूसुफ आए, उम्मत ईसा के हिस्से में ईसा आए, उम्मत मूसा के हिस्से में मूसा आए। मगर तुम्हें मुबारक हो कि हमारे हिस्से में मुस्तफ़ा आ गए हैं, हमारे हिस्से में मदीने के ताजदार आ गए हैं, हमारे हिस्से में सुल्तानी साहब रब के यार आ गए हैं, हमारे हिस्से में अंबिया के काफिले के सालार आ गए हैं, हमारे हिस्से में मरकज़ अनवार आ गए हैं, हमारे हिस्से में कायनात आलम की बहार आ गए हैं, हमारे हिस्से में मदीने के ताजदार आ गए हैं। हमारा नबी वो है जो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी नबी है। आदम से लेकर ईसा तक सब ने उनके अजमतों को बयान किया है, उनकी बारगाह में कसीदे पड़े हैं। और आज भी अगर गौर करो तो सिद्दीक़ अकबर से लेकर फारूक आजम तक, मौला उस्मान गनी से लेकर मौला मुर्तजा तक, और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकियैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन इमामैन से लेकर सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मज़किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा साबिरा शाकिरा आबिदा मुखिदा मुस्लिमा तय्यबा ताहिरा बिन्ते खैरुल वरा राहत जाने पैगंबर शहज़ादी कौनैन मलकाए दारैन उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा तो ज़हरा तक, वहां से लेकर सिद्दीक़ा कायनात तक, वहां से लेकर सहाबा आले बैत तबईन आइम्मा अक्ताब अक्कास अफराद नुकबा उरफा शुरफा नुजबा फुकरा औलिया सालिहीन मुत्तकीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कामिलीन सालिहीन गौसे आज़म तक, वहां से लेकर दाता दरबार तक, वहां से लेकर अजमेर के ताजदार तक, वहां से लेकर बड़ी सरकार तक, वहां से लेकर शाह हमादान के प्यार तक, वहां से लेकर गोलड़े के ताजदार तक, और जहां से लेकर मुमताज कादरी जैसे मुस्तफा के हर वफादार तक, और वहां से लेकर खत्मे नबुव्वत पर हर जान निसार तक ये बात
पहुंची है और उन्होंने ये अकीदा अपनाया है, ये कसीदा पढ़ा है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, अरे आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। मोहब्बतों का अपना अपना रंग होता है, प्यार का अपना नशा होता है। ये तो उनसे पूछो जो निगाहें बिछाकर यार के इंतजार में लगे रहते हैं। मैंने जो आया मुबारक पढ़ी है ना, फरमाया अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, फरमाया महबूब रब वो है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, रब अपना तारफ करवा रहा है, इंट्रोडक्शन करवा रहा है, रब वो है, अल्लज़ी रब कौन है। या अल्लाह तू तारफ कराने पे आए, तू शम्सो कमर का रब, शजरो हजर का रब, बरगो समर का रब, खुशको तार का रब, बेरो भर का रब, आलम मलकूतो लाहूतो जबरूतो नासूतो हाहूत तेरी वजह से, आलम बाला तेरी वजह से, तू माला आला का रब, जिब्राइलो मिकाइलो इसराफीलो इजराइल का रब है, तू कायनात का रब है, 14 तबकात का रब है, शख्सियत का रब है, पूरी कायनात का रब है। तारफ किस वजह से कराता है? फरमाया अल्लज़ी यराका, यह ज़मीर बताती है, फरमाया मैं रब होकर, हय होकर, कय्यूम होकर, सत्तार होकर, गफ्फार होकर, कहार होकर, जब्बार होकर, पालनहार होकर, जर्रे जर्रे का रब होकर, कतरे कतरे का रब होकर, सहरा का, गुलशन का, चमनस्तान का, बियाबान का, जमीन का, आसमान का, गुलजान का रब होकर तारफ कराता हूँ तो कायनात की वजह से नहीं कराता, कराता हूँ तो मोहम्मद की जात की वजह से कराता। मुझे इतनी बात बता दो, इतनी बात बता दो, रब अगर बगैर नबी के अपना तारफ कराना पसंद नहीं करता, रब अगर बगैर नबी के अपना तारफ कराना पसंद नहीं करता, मरकजी मिलाद कमेटी लालाजार स्टेट वालों, अगर रब रब होकर, मालिक होकर, खालिक होकर, राज़िक होकर, रब्बुन नास होकर, रब्बुल आलमीन होकर अपना तारफ बगैर यार के कराना पसंद नहीं करता, तो इस छोटे से 5 फुट के मौलवी की जुर्रत कैसे हुई वो बगैर मदीने वाले के अपना तारफ दुनिया को कराना? समझ आइए, रब रब होकर अपना तारफ बगैर महबूब के नहीं कराता। ये उलमा, ये मशाइख, ये सादात, ये नस्ल दर नस्ल फैजान के कासिम और वारिस लोग आज भी ये अपनी शनाख्त नहीं भूले, आज भी अपनी हकीकत नहीं भूले। पीर साहब आप क्या हम सब के मोहतरम हैं, मुक्तदर हैं, आपके पीर हैं, ये रसूलुल्लाह की चौखट के फकीर हैं, आपके पीर हैं, हुजूर के सवाली हैं, आपके पीर हैं, हुजूर के गदागर हैं। और जिस पीर को देखो कि मुस्तफा का गदागर नजर आए, समझ लो कि भीख मदीने से ले रहा है, अपने मुरीदों को दे रहा है। हमारी हैसियत सारे ये उलमा, मशाइख, ये साहबजादा साहब सियालकोट से तशरीफ लाए, दीगर जितने भी हैं, मैं सारे रोशन चेहरों को सलाम करता हूँ, मगर मैं आपके बिल्कुल बबांगे दोहल कहता हूँ जो हजरत साईं शाबान फरीद साहब दामद बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमा रहे थे, 100% हक और सच बात है। हकीकत यह है, गौर हुजूर जरूर करना, मेरे तरले आते हथा जोड़ियां दी, गौर हुजूर जरूर करना, मेरे तरले आते हथा जोड़ियां दी, सानू लोड़ तो साडी हर वेले, तुहानू लोड़ की असां बेलोड़ियां दी, सानू लोड़ तो साडी हर वेले, तुहानू लोड़ की असां बेलोड़ियां दी, डिग पईयां हुण दर तेरे ते, मारी होइयां धक्कियां धोड़ियां दी, मेरे वास्ते ताज सिकंदरीए, आका तूड़ तो साडियां जोड़ियां दी। ये तो उनसे पूछिए, क्या बुखारी शरीफ की ये रवायत नहीं? और इस पूरे इस अरसे में मिलाद पहली दफा ये रवायत में सुनाने लगा हूं।
बुखारी शरीफ की ये रवायत नहीं है कि आप किताब सलात की। अब मैं आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहता चूंकि वक्त काफी बीत चुका है। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने में मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक फैसला कराने के लिए तशरीफ ले गए। एक वो मकाम और दूसरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी यात मुबारक के आखिरी अय्याम सरकार ने हुक्म फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन नास। फरमाया मेरी तरफ से अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। मेरी तरफ से हुक्म दो, मेरी तरफ से हुक्म दो। सिद्दीकी होकर अली अली करे बड़ा लुत्फ आता है, और हैदरी होकर अबू बकर की शान बयान करे ये भी बड़ा लुत्फ आता है। हुजूर की हर निस्बत को सलाम, हुजूर की हर निस्बत को सलाम, घर वालों को भी सलाम, दर वालों को भी सलाम। और क्या इज्तिमा होगा, इससे बड़ा वीआईपी इज्तिमा कायनात में मुझे दिखाओ कि समत अली, ये समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। या चिरागे गोल्डा नसीर मिल्लत की जुबान में कि वो जिसके आस्था को आसियों का मुस्तकर रखा, खुदाए पाक ने ताजे शफाअत उसके सर रखा। सितारों की जिया बख्शी तेरे असहाब को हक ने, तुझे असहाब के झुरमट में मानंदे कमर रखा। गुलामे पंच तंथा में नसीर अल्लाह ने देखो, गुलामे पंच तंथा में नसीर अल्लाह ने देखो। मेरी झोली को भरने सैयदा ज़हरा का दर रखा। ये कैसे हो सकता है हम भूल जाएं जिसके गर्दन में पट्टा गौसे आजम की नौकरी का पड़ा हुआ हो, और आज दिन हो गौसे आजम का। जिस तरह 11 रबीउल अव्वल मीलाद के लिए आम है, इस तरह 10 रबीउल सानी की रात मेरे गौसे पाक के जिक्र के लिए भी आम है। हुजूर गौसे पाक का दिन है, और ये किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बबांगे दौल कहता हूँ, यहाँ रूहानी लोग बैठे हुए हैं कई तरीके से। कई दफा मौला अली का जिक्र हो, साहबा का जिक्र हो, आले बैत का जिक्र हो, गौसे आजम का जिक्र हो, औलादे रसूल का जिक्र हो। कई दफा मौलवी साहब की तबीयत बड़ी खराब हो जाती है, परेशान हो जाती है, मिलाद में ये क्या शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरी तबीयत अगर खराब ना हो, हुजूर नाराज नहीं होते अपने महफिल में अपने बेटों के जिक्र से। हुजूर अपने महफिल में अपने बच्चों के जिक्र से नाराज नहीं होते। तेरे बेटे के साथ अच्छा जिक्र करे तो तू खुश होता है, इनके बच्चे का कोई जिक्र करे तो ये खुश होते हैं। मदीने वाले के बच्चों का अगर जिक्र करे तो मदीने वाला भी खुश होता है। मेरी एक रुबाई है कि नजफ और करबला की मदीने में जो बढ़ती हैं वही बरकत काफी है। मदीने में जो बढ़ती हैं, ये कादरी साहब आपके ज़ौक़ के लिए, मदीने में जो बढ़ती हैं, जो आले मोहम्मद के नौकर होते हैं उनके चेहरे ऐसे ही होते हैं। समझ आइए, जब चेहरे का बल्ब जल रहा हो समझ लो पीछे कनेक्शन लगा हुआ है, पीछे कनेक्शन लगा हुआ है। मदीने में जो बढ़ती हैं वही बरकत काफी हैं। नजफ और करबला की हश्र तक सौगात काफी हैं। कोई मरता है मर जाए हमें परवाह नहीं सैयद, कोई मरता है मर जाए हमें परवाह नहीं सैयद, हमारी बख्शिशों के वास्ते सादात काफी। और बिल्कुल ये दिल में बात रख लें, जिसके सामने औलादे रसूल का जिक्र हो, चेहरे का बल्ब बुझ जाए, समझ लो कि अंदर यजीद के साथ कनेक्शन मिला हुआ है। सरकार मट्टी से गुजरे, काफरों को गार पे जाकर भी खुशबू नहीं आई। काफरों को बोलिए गार पर जाकर भी मलक साहब खुशबू नहीं आई। और सहाबी मट्टी उठाकर सूंघ कर बता देते थे मुस्तफा इधर से गुजरे। ये हदीस सही है, हदीस सही है। काफरों को गार के पास जाकर भी खुशबू नहीं आई, और आशिक मट्टी उठाकर सूंघ के बता देते थे, क्योंकि गुजरे जिस राह से वो सैयद बाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। सरकार के आशिक बता देते थे। मैं जुमला बोलना चाहता हूँ, मैंने कहा
वजूद मोहम्मद की खुशबू किसी मुनाफिक को नहीं आती और आले मोहम्मद की खुशबू किसी यजीद को नहीं आती। वहां भी खुशबू लेने के लिए ईमान चाहिए, आले मोहम्मद की खुशबू लेने के लिए भी अहमद रजा की नाक चाहिए कि पालकी के ऊपर हो, मजदूर के रगों में भी खुशबुए ज़ारा सूंघ लेता है, खुशबुए खूने रसूल सूंघ लेता है और कायनात वालों को बताता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नमाज पढ़ो ना, मैं अक्सर कहता हूं नमाज पढ़ें तो रूह पाक हो जाती है, हुब्बे मुस्तफा से बातन पाक हो जाता है, तिलावत करो जुबान पाक हो जाती है और अली अली करने से नस्ल पाक हो जाती है। मलिक साहब, नस्ल पाक हो जाती है, नस्ल भी पाक हो जाती है, असल भी पाक हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि जी आप ये अली अली करते हैं, एहतियात किया करें, थोड़ा सा एहतियात किया करें। सुल्तानी साहब आपके शौक के लिए है जी, और थोड़ा सा एहतियात किया करें। मैंने कहा हमारे वालिदैन ने बहुत एहतियात की थी, तभी हम अली अली करते हैं। जो एहतियात नहीं ना कर सके, आज नस्लें जिक्र अली से मारूं, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के मुनकरों की आकबत पहचान लो लोगों, पिंडी वाले अच्छे तरीके से पहचानते हैं, बस बहुत ज्यादा ख्वारा चौक तक जाने की जरूरत है, ज्यादा लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अली जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ऐसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, अली के दुश्मनों की आखिरत पहचान लो लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। समझ आई? हज़रत बेलोल दाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, तो वहां एक शख्स गुजरा, उसने कहा जी सवाल पूछना है। फकीर से उनका मलंग सवाल पूछना है, उनका भाई किसी मौलवी से पूछ, उसके शोबे की बात। उनके नहीं, डिपार्टमेंट आपका है, आपका डिपार्टमेंट है, सवाल क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछना है। उनका पूछ ले। कहा जी मुझे ये बताएं कि अली कितना बड़ा है, अली का मकाम क्या है? आपने फरमाया चल उठ मेरे साथ। फकीर भी बड़े अजीब हैं, कभी बोल कर समझाते हैं, कभी तौल कर समझाते हैं, मगर राज पूरा खोल कर समझाते हैं। और लोटा उठा, अच्छा वो चलिए नहीं, अच्छा तवज्जो रखे मेरे पे। उन्होंने कहा जी ये लोटा उठा तो है थोड़ा खुशक मिजाज था, तो लोटे ने लोटा उठाया, लोटे ने लोटा था और अच्छा खासा मोटा था, ठीक है जी। तो वो लोटे ने, यार मैंने दायरा शरीफी का नहीं कहा, आपने वैसे ही उधर सुन लिया, आप वैसे ही खींच के उधर लेके चले जाते हैं आप। तो उनका वो लोटे ने लोटा उठाया और सीधा दरिया पर चला गया, दरियाए दज्जा पर। तो उन्होंने फकीर मलंग ने कहा लोटे में पानी भर, पूरा दरिया भर। उसने लोटा भरा तो शेर, 2 शेर नदीम भाई आता होगा, 2.5 शेर आता होगा पानी, उसने भरा। उसने कहा पूरा नहीं भरा, नहीं गिरा के फिर भरा। उसने गिराया फिर भरा। अब रात के इतने पिछले पैर में मैं आपको वो रवायती तकरीर तो नहीं सुना सकता, मगर कुछ बातें आप हाजिरी लगानी। तो उसने कहा गिराए फिर भरो, फिर भरा। उसने कहा अभी भी नहीं है, फिर भरो। 3-4 दफा ना लोटा भरिया ना उसने, और आके वो मलंगा दे टाई चढ़ गया।
फस गया ते और कोई मौलवी वाला खाता होवे तो बंदा नस जाता है, ते इत्थे तो बंदा चंगा भला फस जाता है ते अपना वस जाता है। तो उसके पार न लोटे लोटे ने 4-5 लोटे भरे, तो हमें कहा नहीं अभी पूरा दरिया भर इसके अंदर। उसने लोटा फेंक के मारा सर पर, उनका बुजुर्गों माफ करो। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा भरना। उन्होंने कहा इतना सा लोटा, इतना बड़ा दरिया इस छोटे से लोटे में कैसे आ सकता है? कहा आएगा? नहीं आता। पक्की बात है नहीं आता, नहीं आ सकता, कयामत तक जोर लगाऊं नहीं आ सकता। फरमाया तेरा मसला तो फिर हल हो गया। उसने कहा ये कैसे हल हो गया? उसने कहा यही तो मुझ में आम नहीं हूं, मुझे लोग बेलोल दाना कहते हैं, मैं फकीर हूं बारगाए मुस्तफा और मुर्तजा का, मैं जाकिर हूं बारगाए खुदा का। यही तो तुझे बताना है, यही तो समझाना है, यही तो राज तुझे समझाना है। अगर इतने छोटे से लोटे में इतना बड़ा दरिया नहीं आ सकता, तो इतने छोटे से ज़हन में इतना बड़ा अली कैसे आ सकता? अली की जात भी छोटे ज़हन में नहीं आती, अली की बात भी छोटे से। समझ आ रहा? ये तो कोई मेहरी अली की शख्सियत चाहिए जो कहे और लोगों को बताए कि हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों तेरा गोश मेरा गोश, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी जान मेरी जान, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बेन पिया, लहमों का लहमी जिस्मों। मिशकात सिलातुल कुसूफ में शान मुस्तफ़ा भी सुनो, शान मुर्तज़ा भी सुनो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ पढ़ाई। सलातुल कुसूफ होती है जब सूरज को गिरन लग जाए ना, वो जो नमाज पढ़ाई जाती है उसको सलातुल कुसूफ कहते हैं, और जो चांद गिरन के वक्त पढ़ी जाती है उसको सलातुल खुसूफ कहते हैं। ठीक है जी। सलातुल कुसूफ फजर दी कदे नहीं पढ़ी, 12 बजे उठते हैं तो सानू की पता कुसूफ से खुसूफ के। गल तो असं भी समझते हैं ना, तो सानू भी पता है कि जुम्मे ते कितने होने, राती जलसे बेगन दे टाइम कितने होने, तो सुबह फजर दी नमाज कितने होने। किसी पठान को पूछे ना कि जी ये बीवी बेगम और जोजा में क्या फर्क है, बीवी बेगम और जोजा में क्या फर्क है, किसी खान से पूछा तो उसने भी मुंह बना कर कहा ये भी इंडिया भारत और हिंदुस्तान की तरह खोचा, एक दुश्मन का 3 नाम है। तो ये हमें भी खबर ये है, महफिलें भी करें, मस्जिदें भी आबाद करें, ठीक है, गलियां भी सजाएं और अपने दिल भी हुब्बे मुस्तफा से सजाएं, गलियां भी आबाद करें और सजदों से अपनी कब्र भी आबाद करें, अपनी आखिरत भी आबाद करें। मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, फरमाया कायनात के किसी कोने में मेरा उम्मती सजदा करता है, उसके सजदे से मदीने वाले की आंखें गुंबद खजरा में ठंडी हो जाती है। अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल के लेके आए, अपने आप को नमाज का आदी बनाए, दरूद सलाम का आदी बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ पढ़ाई और नमाज में हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर पीछे किया, फिर आगे बढ़ाया, फिर पीछे किया, फिर कैसे बढ़ाया उसकी कैफियत मैं नहीं बयान कर सकता। मेरे उस्ताद करीम हुजूर मुस्लिम उम्मत किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से मैंने अहादीस पढ़ी हैं,
आप फरमाते कि हुजूर मुहद्दिस आज़म से जब मैं हदीस पढ़ता था, आप फरमाते थे जिसमें इशारे का लफ्ज आता था कि हुजूर ने इशारा किया, आप कभी भी इशारा करके नहीं बताते थे, इसलिए कि हम कैफियत नहीं जानते। इशारे के लफ्ज का तर्जुमा तो कर सकते हैं, कैफियत या सिद्दीक बता सकता है या अली बता सकता है, जिनके सामने इशारा किया है, जिनके या अली बता सकता है या वो हुजूर के यार बता सकते हैं जो दीदार कर रहे थे कि इशारा क्या था। इतने थे हुजूर, आजकल ये हाल हो गया है, अल्लाह माफ करे, ऐसा ऐसे स्टेज पर मदारीपन किया जाता है, उठा के जनाब कमली हुजूर ने इंज करके इंज ढाई ते इंज हुजूर ने टेक लाई, इंज कीता, इंज का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पीर साहब के सामने मैं बयान कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया कि मन काज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिसने मेरे पीछे झूठ मंसूब किया उसने अपना ठिकाना भी जहन्नम में बना लिया, और जिनको झूठ पर उसने जनाब राग़िब कर लिया उनका ठिकाना भी जहन्नम में बना। इस तरीके से हुजूर ने ऐसे बुलाया और एक नंग कर करके बताते हैं जिस तरह खुद उधर बैठे हुए हैं, ये वो बारगाह है या नफस गुम करदा में आए जुनेदो बा यजीदी जा। ताजदारे गोल्ला कहते हैं कि ये कहने वाले ने फिर अलकात रखा है, हकीकत ये होनी चाहिए नफस गुम करदा में आए अबू बकर उमर ही जा, या अबू बकर और उमर भी सांस रोक के आते हैं, ले सांस भी आहिस्ता के ये दरबारे नबी है। यहां जिब्रील भी फरिश्तों का इमाम बनकर नहीं आता, चौखटे मुस्तफा का गुलाम बनकर। मगर हम झूमते इसलिए ना चिंग मार्केट नवी शेजड़ी भी आवा ना, तो हम ये देखें इसको, खुदा की इज्जत की कसम मयार तबीयत नहीं है, मयार मुस्तफा की शरीयत। ये कहें कि आप ये सख्त बोलते हैं, जो पीर जी सख्त बोलते हैं, अब क्या चाहते हैं हमारे रगों में जो खून है वो निकाल कर वहां पानी भर दे। इस खून का तकाजा है कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बिल्कुल शरीयत के मामले में बंदे को दो टोक होना चाहिए, बिल्कुल नंगी तलवार होना चाहिए। ये भी चूंकि चुनाचे ने हमारा माहौल खराब कर दिया है। अजब है तेरी सियासत, अजब है तेरा निजाम, हुसैन से भी मरासम, यजीद को भी सलाम। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम बन या फिर संग हो जा। ये तो किस्मत की बात होती है अपनी। चल लगे हुजूर कबूल कर ले जोड़ों में, ये तो पूछे उन आले दर्द से, आले मोहब्बत से कि सरकार के नालेन जहां उतरे हैं वो खाक का जर्रा अगर मिल जाए, खुदा की इज्जत की कसम सजदे शुक्र के अदा करके ये आंखों का सुरमा बनाएंगे लोग। जिब्रील सुनो मेरी बात, किसी के पास जिब्रील 2 दफा, किसी के पास 9 दफा, किसी के पास 11 दफा, किसी के पास हजरत इदरीस के पास 4 दफा, हजरत यूसुफ के पास 12 दफा, हजरत इब्राहिम के पास 49 दफा, इन सब में ज्यादा हजरत मूसा के पास 100 से कम दफा है। मगर जब बारी है यामना के लाल की, जब बारी है मदीने के ताजदार की, जब बारी है ज़हरा के बाबा की, जब बारी है हसनैन के नाना की, सिद्दीक के मुर्शिद की, फारूक के पेशवा की, उस्मान की जान की, अली के दिल रुबा की, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, एक रवायत के मुताबिक 24,000 और एक रवायत ज़ुरकानी के मुताबिक 1,24,000 मरतबा हुजूर की बारगाह में जिब्रील हाज़िर हुए, 1,24,000 मरतबा। और हुजूर की ज़ाहिरी हयात मुबारक 63 साल को आप जमा करके आप जनाब डिवाइड करें इस पर, तो रोजाना बचपन से विसाल तक रोजाना 5 फेरे बनते हैं जिब्रील के बारगाह मुस्तफा। एक चिश्तियों वाला जुमला कह दूं, हम 5 वक्त खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, जिब्रील 5 वक्त मुस्तफा की बारगाह। अब किसी ने ये भी कहा, किसी ने ये कहा कि ना जी शाह जी ये बयान करते हैं तो ये भी तो बयान किया करें कि जिब्रील आता किस लिए था। मैंने कहा लोगों को पता है वो दुकानदारी करने के लिए नहीं आते थे,
यहाँ मैंने कहा थोक परचून का काम करने के लिए तो नहीं आते थे, सब्जी मंडी के रेट पता करने के लिए तो नहीं आते थे, सलांटियों और पापड़ बेचने के लिए तो नहीं आते थे। अब बताएं किस लिए आते थे? मैंने कहा सबको पता है जिब्रील वही लेके, हाँ ये बात है, ये बात ये किया करें, वही लेके आते थे, वैसे तो नहीं आते थे। मैंने कहा तुझे तेरे नारी इल्म का वास्ता मुझे इतना बता, आयतें कितनी है? हाजी 6666। मैंने कहा पक्की बात है? मैंने कहा एक फेरे में जिब्रील पूरी पूरी सूरतें भी लेके आए, तेरे चाहत के मुताबिक अगर एक फेरे में एक आयत लगाओ, एक फेरे में, बोलिए एक फेरे में, कादरी साहब एक फेरे में एक आयत लगाओ तो ये 6500 फेरे बनते हैं। 1,18,000 दफा क्यों आए थे? 1,18,000 दफा क्यों आए थे? ये तो फिर 6500 फेरे बनते हैं, क्यों आए थे? कह जी ये बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ये उसको समझ आएगी जिसने गौसे आजम का लंगर खाया, वे उसको समझ आएगी जिसने गरीब नवाज के टुकड़े खाए हो, ये उसे को समझ आएगी जो सिद्दीकी इश्क का लंबरदार हो, जो फारूकी खैरत का वारिस हो, जो उस्मान के हया का लंबरदार हो, जो जुर्रत अली का वारिस हो, जो गैरत हुसैन का तर्जुमान हो, जो गौसे आजम के लंगर खाने वाला, गरीब नवाज से निस्बत रखने वाला। वो पहेलियां ना बुझाओ, बताओ आए क्यों थे? मैंने कहा सुन ले, अगर जिब्रील 6500 मर्तबा दई के इजहार के लिए आए थे, 1,88,000 मर्तबा मुस्तफा के दीदार के लिए आए। क्या बरेली का ताजदार बोला, सुन्नियों का प्यार बोला, मेरे आका का जानसार बोला, चौखटे मुस्तफा का वफादार बोला। और किस अंदाज में कहा कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार। मुझे अल्लामा ज़ारवी साहब याद आ गए, हजरत ने तो देखा होगा, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता। ये गोलड़ा शरीफ में जब अल्लामा ज़ारवी पढ़ा करते थे, बाबूजी उठकर खिदमत के लिए जाते और झूमते, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता। हुजूर को देखे बगैर, हुजूर की जियारत के बगैर, हुजूर के दरबार की नौकरी के बगैर, सरकार की जियारत के बगैर, कदम मुस्तफा चूमने के बगैर, मदीने की गलियों में घूमने के बगैर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिका बगैर मुलाकात के, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर तो बार बार आए, बार 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 बार। कामरान तबस्सुम साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, इस वक्त दीवार का सहारा नहीं, सरकार का सहारा चाहिए। बेलिकाए यार उनको चैन आ। इन आखे ने कौन टाइम सारा शावर हंसते मजे नाल टेक ला के बैठे, सुबह तक कौन शावर लगे रहे, ठीक है। तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न। सुबह जिब्रील यहाँ, जिब्रील सुबह यहाँ, ज़ोहर को यहाँ, असर को यहाँ, मगरिब को यहाँ। रात आसमान का दरवाजा बंद होने लगा, ठहरो यार एक दफा फिर हुजूर का चेहरा ना देखे। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़। किसी को कुर्सी पर बिठा दें, सोफे बिठा दें, उठने का नाम नहीं लेता, मां गौर न तक को मिले लगा इंशाअल्लाह। तो जिब्रील सिदरा पर, तो फिर यहाँ बार बार फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, वहां फरिश्तों की सरदारी में वो मजा नहीं आता जो चौखटे मुस्तफा की चौकीदारी में मजा। ये तो मोहब्बत वालों से पूछोगे रंग क्या है,
यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर, मैं अभी भूला नहीं हूँ, और सिद्दीक मुसल्ले पर। और याद रखना इमामत की जो मकाम होता है ना, वो इमाम की वजह से होता है। जिधर मेहराब में इमाम सब नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे पहली सब अफजल है, पीछे चले गए वहां पहली सब अफजल होगी। उठा कर ये अगर अपना मुसल्ला बरामदे में चले गए तो अब ये सब अफजल है, ये वो वाली पीछे जो होंगी। समझ आइए, इमाम सब यहां से मुसल्ला उठाकर बलाई मंजिल पर चले गए, अब ये सब अफजल है या उधर उनके पीछे जो जाएंगे। अब बताओ, नबियों 5 वक्ती इमाम जहां जाए फजीलत साथ जाए, तो नबियों का इमाम जहां जाएगा तो फजीलत साथ नहीं जाएगा। किसी ने कहा जन्नत अफजल मदीना अफजल, जन्नत अफजल मदीना अफजल जन्नत। फरमाया वजह सबब रसूलुल्लाह की जात है, वजह शर्फ रसूलुल्लाह की जात है। आज हुजूर गुंबद खजरा में है तो गुंबद खजरा अफजल है, कल हुजूर जन्नत में होंगे तो जन्नत अफजल है। शराफतुल मकान बिल मकीन, शराफत और इज्जत जो है मकान की वजह से नहीं होता, मकीन की वजह से होता है। समझ आ रही है? तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार तशरीफ लाए ना, काशफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितरा हुजरा, हुजूर ने पर्दा हटाया। अपने अपने ज़ौक़ की बात हो, कोई कहते हैं आवाज आई, कोई कहता है क्या आया, कोई कहता है क्या, अपना 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 ज़ौक़, मैं किसी का इनकार नहीं करता, मगर मेरा ज़ौक़ ये है और यकीनन पीर साहब का ज़ौक़ भी मेरे ज़ौक़ की सरपरस्ती करेगा। जो कि सरकार ने पर्दा हटाया ना, तो हुजूर के चेहरे की लाइट दीवार पर पड़ी, चेहरे का अक्स दीवार पर पड़ा, और सिद्दीक अकबर पहचान गए कि ये चांद की रोशनी नहीं, ये सूरज की रोशनी नहीं, ये उनकी रोशनी है कि खुर्शीद था किस ओज पर, आए हाय बाय खुर्शीद था किस ओज पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो। ये हुजूर की रोशनी है, ये सरकार की रोशनी है। सिद्दीक अकबर पर नकस अबू बकर नाला आकिबे है, सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ दिया, सिद्दीक ने मुसल्ला छोड़ दिया। और सहाबा चूंकि सामने जहां आप जाते हैं, जिस तरीके से आप गए, अल्लाह आप सबको लेकर जाए, किबला सामने है, बाएं तरफ बाएं सिमत में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाना नूर है। वहां से सरकार ने पर्दा सरकाया, माहौल जगमग जगमग हो गया, और सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया, सहाबा ने किबला छोड़कर अपने रुख रसूलुल्लाह की तरफ। और क्या मैं नूरुल इज़ा मैंने भी पढ़ाई है 8-10 दफा, कंज भी पढ़ाई है, दाया भी पढ़ाई है, अल्लाह के फजल करम से। आप क्या कहते हैं कि सरफे सदर हो जाए, सरफे सदर हो जाए, जब सीना फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। किसी एक शख्स ने उम्मत में ये नहीं कहा साहबा की नमाज टूटी, किबला तो उधर है, सरफे सदर हो जाए, फिका का मसला यही है, हुजूर यही है शरीयत का कि नमाज टूट जाती है। ऐसी बात है किबला कारी साहब, नमाज टूट जाती है, इमाम हो मुक्तदी हो, सीना फिरा किबले से तो नमाज टूट गई। मगर साहबा तुम्हारी नहीं टूटी, फरमाया किबले से सीना फिरा कब, सीना फिरा कब है, वो जान का किबला है, ये ईमान का किबला है। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। कब बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख जिधर को अपना वो मोड़ लेते हैं। और साहिब जवाहिरुल बिखार ने जिल्द अव्वल के सफा नंबर 199 पर अजीब बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि हाजन नासो बादहुम अला बादिन, हाजन नासो बादहुम अला बादिन बिफर रोयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का चेहरा देखा, लोगों ने खुशी से उछल उछल कर एक दूसरे पर गिरना शुरू कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ, ये नमाज हो रही है या कवाली हो रही है? उछल उछल कर एक दूसरे पर गिर रहे हैं। क्यों? नमाजें गर कजा हो फिर अदा हो, निगाहों की गजाएं का वदा हो।
मेरी नमाज है यही, मेरा कयाम है यही, मेरी नमाज है यही। काश कि मैं 10 बजे थोड़े नाल खिताब करा, फिर पता चले कि खिताब किसनू आने और सुनने किसनू। वक्त एक हो गया है और टाइम भी बड़ा नेक हो गया है, ठीक है, समझ आइए। तो हुजूर साहब ने मेरी नमाज है यही, मेरा कयाम है यही, कि मेरी नजर के सामने, मेरी नजर के सामने जलवाए रुए यार हो, बस मेरी नजर के सामने जलवाए रुए यार हो। और मेरी तकरीर इख्तिताम के करीब, वही बात है नदीम भाई की तरह। तो बाकी इख्तिताम आए ना, कितने रोशन रोशन चेहरे, प्यार प्यार वाले चेहरे, मोहब्बत मोहब्बत वाले चेहरे बैठे, हुजूर के मोहब्बत से रोशन चेहरे और आंखों में नूर चमक रहा है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और मैं साथ ये भी कहूँ, उलमाए किराम के साथ फतवा ना लगाना, मेरे उस्ताद करीम का ये मसलक और नजरिया है। ताने न दिया करो, किसी की दाढ़ी इंच है, इसकी छोटी है, इसने क्लीन शेव किया, ये दाढ़ी मुंडा है, ये फलान है फलान है। फरमाते हैं जब इज्जत रसूल पर हमला होता है ना, जुब्बों कुब्बों वाले कई दफा उलमा मशाइख मीटिंग भी करते रहते थे, ये दीवाना छाती पे गोलियां खा के मुस्तफा की कचहरी में पहुंच जाता है। जिथे चांदा झुका लेंदा आशिक दा सर ना काबा ना के करबला वेखदा। उम्मत अमल में कमजोर हो सकती है, नमाजों में कमजोर हो सकती है, अपने सजदों में रुकुओं में कमजोर हो सकती है। अल्लाह की इज्जत की कसम इश्क़ मुस्तफा में न कल कमजोर थी, ना आज कमजोर है, ना क़यामत तक कमजोर। अब तो कईयों को यह भी परेशानी है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाक आर्मी है जी, और ये पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है और खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले ईमान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ और ईमान की सरहदों के मुहाफ़िज़ इकट्ठे हो गए। बड़ी परेशानी है कईयों को, बहुत बहुत परेशानी है। ये परेशानी में इजाफा ही होता रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरहदें भी महफूज रहेंगी और ईमान की सरहदें भी महफूज रहेंगी, और जो नहीं महफूज होंगी वो पाकिस्तान या ईमान की सरहदें नहीं, वो कादियान की सरहदें, वो नहीं महफूज होंगी। जिंदाबाद। हकीकत जान लें और निविश्ता दीवार पढ़ लें। ये बड़ा अच्छा एरिया है। मैं एक बात करता हूं और ये मेरा मनसब है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने आइंदा इलेक्शन में उन लोगों का मुहासबा करना है जिन्होंने खत्म नबूवत पर डाका डाला है, जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाका डाला है। गली पक्की करने का ना सोचना, ईमान पक्का करने का सोचना। समझ आइए, ये पीर साहब का हाथ उठा है, आपके भी उठने चाहिए इसकी ताहीद में। नबी की औलाद के हाथ के साए में आपके हाथ भी उठने चाहिए, इसलिए कि हमारा ये तरीका और हमारा अकीदा है कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और एक बात मेरी सुन लो, हुजूर के नाम पर अशहदु अन्ना मुहम्मद चूम चूम कर आंखें में गाते हैं। 18 के इलेक्शन में जिसने कैबिन में जाकर ये अंगूठा नबी की खत्म नबुव्वत पर हमला करने वालों के हक में लगाया, वो बाहर आकर कभी भी नबी के नाम पर अंगूठे न चूमे। समझ आइए बात? मेरी बात सुन लें, ये अंगूठा या मुस्तफा के लिए है या इनके लिए है। कह देना कि या रसूल अल्लाह, हमारे ये अंगूठे गद्दारी के लिए नहीं है, तेरे दीन की वफादारी के लिए, खत्म नबुव्वत की वफादारी के लिए।
तेरे बाप के, लेकिन हम शरीफ हुआ करते हैं। मैंने कहा तेरे बाप को कोई ललकारे, मैं देखूं तेरी शराफत किधर जाती है। तेरी माँ के ऊपर कोई हमला करे, मैं देखूं तेरी शराफत किधर जाती है। तेरी जवान बहन के सर से कोई दुपट्टा खींचने की कोशिश करे, मैं देखूं तेरी शराफत किधर जाती है। बस सिर्फ फर्क इतना है, तुम खानदान के लिए बोलते हो, हम नबियों के सुल्तान के लिए बोलते हैं। एक बात ज़हन में याद रखना, कब्र में किसी सियासी गमाश्ते ने नहीं आना। कब्र में जब जाओगे, बैंक बैलेंस ऊपर, कार ऊपर, प्लाट ऊपर, कोठी ऊपर, पराडो ऊपर, कब्र में कोई नहीं दफनाएगा। साथ वहां कब्र में अगर साथ जाएगा या खौफे खुदा जाएगा या इश्क़े मुस्तफा जाएगा। मर तो टीबी के साथ भी जाना है, मर तो बुखार और एक्सीडेंट में भी जाना है, मर तो कैंसर और हार्ट अटैक के भी साथ जाना है। मजा है बंदा मरकर मुस्तफा करीम की इज्जत पे जाए, हुजूर की चौखट पे, हुजूर की जुल्फों पे, ये जुल्फे अंबरी के कुंडल पे बंदा मार कर जाए, जुल्फे अंबरी के कुंडल पे मार के जाए। और जब मुमताज कादरी जैसा दीवाना पहुंचे कब्र में, फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहता है, सरकार रोक करके हैं, इसने जो कहना था वो कह के आ गया है, इससे ना पूछ, मुझसे पूछ इसके बारे में क्या कहता है। ये तो कह के आ गया है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं, क्या करोड़ों जहां। है जी आप ऐसे देखिए, आप गिरफ्तारी भी हुई, ये हुआ वो हुआ, खत्म। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अफसोस करने का। मैंने कहा ये मुबारकबाद देने की बात है, ये अफसोस करने की बात है। ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पड़ी हैं, डालने वालों पर आज तक दुनिया लानत कर रही है, और जिसको डाली गई ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में झुककर दुनिया सलाम कर रही है। हाँ, लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह, इंज भी सजन। ये बात याद रखें, ये हकीकत है, ये कौम के जज्बात हैं। रिपोर्टिंग करने वाले बैठे हुए हैं, ये जज्बात भी कौम के आगे पहुंचाएं कि ये भूख बर्दाश्त कर सकते हैं जी। हाँ, ये देखें, ये नौजवान, ये तो खतीब नहीं है ना, मैं खतीब हूँ, चलो जी मैं, हम मौलवियों के खाते में हैं, हमें बड़ा, ये तो मौलवी नहीं है ना। ये तो कहता हूँ मर के पहुंचा हूँ, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब इस पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। बारानी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, मलक इरफान चतरो वाला, वो सियाले वाला। मुझे वो शादी ने बुलाया, उसके इसाले सवाब की महफिल, कितना सोना जवान। वाह, मैंने कहा वाह इरफान, जवान हम भी हैं, तू भी है, ये भी सारे जवान बैठे हुए हैं। किसी की जवानी को दोस्त पसंद करते हैं, किसी की जवानी को जनाब माँ कहती है मेरा बेटा कितना जवान है, बाप कहता है देखो कड़ियल जवान है, बहन कहती है मेरा जवान भाई देखो गबरू जवान है, कोई कहते हैं कैसे। मैंने कहा सबकी जवानी को रिश्तेदार पसंद करते हैं। मैंने कहा तेरी जवानी पे हमारी जवानियां कुर्बान हो, तेरी जवानी को रिश्तेदार ने नहीं मदीने के ताजदार ने पसंद किया। हुजूर के साथ वफा का रिश्ता निभाना है, सरकार के साथ प्यार का रिश्ता निभाना है। ये महफिलें सिर्फ हुजूर की तवज्जो के लिए ही है ना, ये हुजूर की नौकरी के लिए, हुजूर की चाकरी के लिए, हुजूर की गुलामी के लिए, हुजूर के दर की सलामी के लिए है। तो बात वो मैं कहना था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला छोड़ा, सहाबा ने किबला छोड़ दिया, रुख मोड़ दिया, कोट मिठन का ताजदार बोल गया। उन्होंने किबला छोड़ दिया, इन्होंने कलम तोड़ दिया और रुख मदीने की तरफ मोड़ दिया। और यही मेरी बात खत्म कि उठ खोल किताब ते 10 काजी, इदों इडों वक्त नमाज उदों यार आगे।
उठ खोल किताब, तुझे जरूर फतवा लगाने का शौक है ना किताबों का। चौथे मिसरे पर मैं बात खत्म कर दूंगा, ये मेरी गुफ्तगू तमाम है। उठ खोल किताब ते 10 काजी, इडों वक़्त नमाज उदों यार आगे, सोने पाक बिलाल अजान दीती, घुंड खोल उदों दिलदार आगे। दो में फर्ज मुकद्दस हैं यारो, इबादत खुदा भी फर्ज है, दीदार मुस्ताजीम मुस्तफ़ा भी फर्ज है। इबादत खुदा भी फर्ज है, ताजीम मुस्तफ़ा भी फर्ज है। उठ खोल किताब ते 10 काजी, एडों वक़्त नमाज उडों यार आगे, सोने पाक बिलाल अजान दीती, घुंड खोल उदों दिलदार आगे। दो में फर्ज मुकद्दस हैं यारो, मेरी सोच ते पानी तार आगे। मैं फरीद नमाज कज़ा पढ़सूं, पहले अदब करो सरकार आगे। वमा अलैहि।